Hello everyone, welcome back to your own channel at Saral Psychology. In today's video, we are going to discuss about theories of attention का part 7 I guess, in which we are going to discuss about the schema theory of attention. Okay, so schema theory of attention जो है अटेंशन का ही एक थ्योरी है, ठीक है, पार्ट है अटेंशन का जिसके बारे में आज हम जानेंगे. ओके, सो इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टास्क देना चाहती हूँ जिसमें मैं आपको 3 to 4 आपको वर्ड्स बोलूँगी और आपको उसका जो इमेज है वो अपने माइंड में लेके आना है कि उस पर्टिकुलर जो मैं आपको वर्ड्स बोलने वाली हूँ उनका पर्टिकुलर इमेज दिखता कैसे है, शो कैसे होता है, ठीक है, उनका शेप, ठीक है, आपको अपने माइंड में लाना है. ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट. सो फर्स्ट वर्ड है उसका माइंड में आपको लाइक शेप लेके आना है कि वो किस तरीके से दिखता है. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है चपाती. ओके, सेकंड वर्ड है लंच बॉक्स. थर्ड वर्ड है आइसक्रीम. फोर्थ वर्ड है अ पिलो. सो पर्टिकुलरली आपको इनका शेप अपने माइंड में लाना है. ठीक है, ओके, सो नाउ अभी मैं आपको जो हैं वो बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें ऑलमोस्ट सोची होंगी. जब मैंने चपाती बोला तो आपने एक सर्कल शेप अपने माइंड में लाए होंगे. ठीक है, जब मैंने आइसक्रीम बोला तो मोस्ट ऑफ द पीपल अपने माइंड में कोन लेके आए होंगे. ठीक है, एक ट्राइंगल शेप में. ठीक है, जब मैंने चपाती बोला तो आप एक सर्कल अपने माइंड में लाए होंगे. ठीक है, एज अ शेप. ठीक है, जब मैंने कोन बोला तो आप एक ट्राइंगल लाए होंगे अपने दिमाग में. जब मैंने आपको लंच बॉक्स बोला तो मोस्ट ऑफ द पीपल ने लंच बॉक्स में एक स्क्वायर इमेज सोचा होगा. ठीक है, नाउ जब मैंने आपको एक पिलो बोला तो आपने एक रेक्टेंगुलर इमेज या स्क्वायर इमेज सोचा होगा. ठीक है, बट जो चपाती होती है अगर हम चाहें तो उसको हम स्क्वायर भी बना सकते हैं, हम उसको ट्राइंगल भी बना सकते हैं. ठीक है, लंच बॉक्स हमारा सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, हमारा सर्कुलर भी हो सकता है लंच बॉक्स. ठीक है, लेकिन हमारे माइंड में क्या आया, एक स्क्वायर इमेज. ठीक है, दूसरी बात, जब मैंने एक पिलो की बात की तो पिलो में आपने एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पिलो सोचा. ठीक है, उसका शेप एक स्क्वायर में और एक रेक्टेंगुलर इमेज में सोचा. ठीक है, जबकि जो पिलोज होते हैं वो आजकल स्टार शेप्स में आते हैं और सर्कल शेप्स में भी आते हैं. ठीक है, तो ऐसे पिलोज भी आते हैं. ठीक है, नाउ जो आइसक्रीम्स होती हैं वो कप में भी आती हैं. ठीक है, लेकिन हमने मोस्टली लोगों ने यही सोचा कि वो एक कोन शेप सोचा. ठीक है, तो मोस्टली आपने जो चीज़ें सोची उसमें अगर 90% भी जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो सही हैं तो आपको एक थम्स अप देना है इन दी कमेंट बॉक्स. ठीक है, अब ये चीज़ क्यों हुई, आपने एक पर्टिकुलर शेप ही क्यों सोचा. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर थ्योरी बेस्ड है स्कीमा पर. ठीक है, स्कीमा थ्योरी पर. स्कीमा क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले उसे जानना ज़रूरी है. अगर आपने ये जान लिया कि स्कीमा क्या है तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि स्कीमा थ्योरी किस पर बेस्ड है. ठीक है, स्कीमा थ्योरी का क्रक्स क्या है. ठीक है, सो स्कीमा का मतलब होता है ढांचा. ठीक है, कोई भी नॉलेज जो हमारे माइंड में जा रही है, ठीक है, बचपन से लेके अभी तक, ठीक है, आपके माइंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं. ठीक है, जो भी चीज़ें हमारे माइंड में स्टोर होती जाती हैं हम उसका एक पर्टिकुलर एक सेक्शन बना लेते हैं. ठीक है, लाइक ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग सेक्शन, कोई पर्सन है उसकी जो है पर्सनालिटी से लेके एक अलग स्ट्रक्चर. ठीक है, इस तरीके से हम अपने माइंड में एक ढांचा तैयार कर लेते हैं जिसके बिहाफ पर हम अपने आगे की नॉलेज को एक्सटेंड करते जाते हैं. ठीक है, उसको हम कहते हैं स्कीमा. अब स्कीमा थ्योरी जो है वो एक ब्रांच है कॉग्निटिव साइंस की. ठीक है, कि किस तरीके से हमारा ब्रेन जो है वो नॉलेज को स्ट्रक्चर करता है. ठीक है, नॉलेज को किस तरीके से एक के ऊपर एक रखता जाता है. ठीक है, हमारे माइंड में कैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो रही हैं और स्ट्रक्चर हो रही हैं. ठीक है, ताकि हम उसे रिकॉल कर सकें या रिट्रीव कर सकें एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हमें ज़रूरत हो सबसे ज़्यादा. ठीक है, तो स्कीमा थ्योरी जो है, ठीक है, स्कीमा क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना, अ यूनिट ऑफ नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना फॉर सब्जेक्ट और इवेंट्स. ठीक है, ताकि हम उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे रिट्रीव कर सकें, रिकॉल कर सकें. जो स्कीमा है वो बेस्ड होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे. ठीक है, जैसे मैंने चपाती का नाम लिया तो आपको पता है कि चपाती का शेप सर्कुलर होगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने हमेशा अपने घरों में देखे कि हमारी जो ममा होती हैं वो एक चपाती बनाते हैं तो सर्कुलर बनाते हैं. ठीक है, स्क्वायर हम डेली नहीं खाते, या कभी कभी मन कर गया तो हम ट्रायंगल पराठा बना लेते हैं. ठीक है, इस तरीके से तो हम मोस्टली देखते हैं कि हम चपाती खाते तो सर्कुलर इमेज ही हमारे माइंड में आएगा. तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड होता है. ठीक है, अगर
किसी पर्सन के साथ कुछ बुरा हुआ है, ठीक है, अगली टाइम से वो किसी किसी इवेंट पे जाएगा तो वो मोस्टली यही सोचेगा कि यहाँ पर आने से मेरे साथ बुरा ही होता है, ठीक है, तो वो इग्नोर करेगा उस चीज़ को। तो वो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड है, ठीक है। तो इसी तरीके से स्कीमा जो है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड होता है, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हमें होते हैं वही उसी का हम एक ढांचा बना लेते हैं जिसमें हम अपनी आने वाली नॉलेज को डालते जाते हैं और पर्टिकुलर टाइम जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसको रिट्रीव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हमारा होता है स्कीमा थ्योरी। स्कीमा कैन बी यूजफुल बिकॉज दे अलाउ अस टू टेक शॉर्टकट्स, ठीक है। स्कीमा हमारे लिए क्यों काम करता है? क्योंकि वो हमें शॉर्टकट के लिए हेल्प करता है। हमारे माइंड को कोई अलग इन्फॉर्मेशन मिली, अब मुझे कोई चीज़ रिट्रीव करनी है, अपने माइंड से रिकॉल करनी है, तो मैं अगर मुझे मान लीजिए कि एक ट्री है, मैं किसी को स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है, तो मैं उसमें उसको बताऊंगी कि वुडी है और उसमें पत्ते होते हैं, ये है, इतना बड़ा ट्री है। तो इस तरीके से मैं किसी को अगर एक्सप्लेन कर रही हूँ कोई चीज़, ठीक है, तो वो चीज़ बताने में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में वो चीज़ स्टोर्ड है, ठीक है, और मैं अपनी नॉलेज, पुरानी नॉलेज के बिहाफ पर किसी अदर पर्सन को वो बात बता रही हूँ, उसको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। सो बेसिकली स्कीमा जो है वो हमें एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारा माइंड जो है अगर वो उनको ऐसे ही डालता जाएगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशंस को, तो वो हमारा माइंड जो है वो इन्फॉर्मेशन से भर जाएगा। इसलिए उसको स्ट्रक्चर करना ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रक्चर करने के लिए वो एक ढांचा बनाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि चपाती स्क्वायर भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो हम चीज़ें देखते हैं हम उसी में उसको स्टोर करते हैं, उसी चीज़ में उसको स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। इसलिए जब हमें रिट्रीव करना होता है इन्फॉर्मेशन तो हम आसानी से कर पाते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड होती हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर बात होती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि स्कीमा थ्योरी जो है वो ये बताएगा कि ऑल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है इनटू यूनिट्स। किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं हमारी बॉडी में वो हमें बताता है स्कीमा थ्योरी, ठीक है। स्कीमा का मतलब है ढांचा, ठीक है। अब कितने तरीके के स्कीमाज होते हैं? स्कीमा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हो सकता है, पर्सन के लिए भी हो सकता है, सोशल एनवायरनमेंट के लिए भी हो सकता है, इवेंट्स के लिए हो सकता है, रोल प्ले के लिए हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव रोल, पॉजिटिव रोल, ठीक है। कोई बंदा सेल्फिश है, उसके पर्टिकुलर हम एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं ना कि दिस पर्सन इज़ सेल्फिश, मुझे ये पर्सन सेल्फिश लग रहा है, मुझे ये पर्सन ईगो वाला लग रहा है। तो इस तरीके से हम अपने माइंड में एक ढांचा तैयार कर लेते हैं किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग और किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कोई एक पर्टिकुलर ढांचा तैयार करना अपने माइंड में, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके के स्कीमाज होते हैं। अब वेरियस साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं स्कीमा के ऊपर, ठीक है, जिसमें जीन पियाजे, एंडरसन, माइकल ग्राजियानो, अल्रिक नज़ीर, इन्होंने बहुत सारे जो हैं अपने अपने थ्योरीज दिए हैं, ठीक है। लेकिन जो अटेंशन को लेके थ्योरी दिया है वो दिया है अल्रिक नज़ीर ने, तो हम आज उनकी ही थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। तो स्कीमा थ्योरी ऑफ अटेंशन, बेसिकली अटेंशन पे जो थ्योरी दी गई है, स्कीमा थ्योरी ऑफ अटेंशन, वो इन्होंने ही दी है, ठीक है, अल्रिक ने। तो ये थ्योरी इन्होंने दी थी 1976 में, ठीक है। इस थ्योरी को जो है अल्रिक नज़ीर ने 1976 में दिया था, जिसमें इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बताए थे, ठीक है, और डिफरेंट कंसेप्चुलाइजेशंस ऑफ अटेंशंस को यहाँ पर बात की गई थी, जिसे हम पर्टिकुलरली मिलाकर स्कीमा थ्योरी कहते हैं। अब स्कीमा थ्योरी बेसिकली क्या बात करता है? स्कीमा थ्योरी हमें ये बताता है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि जैसे हमें ब्रॉडमैन ने बोला और एनी ट्राइजमैन ने बोला कि हम जो चीज़ें अपने आसपास देखते हैं उन पे हम अपना फोकस पे करते हैं, उसे हम अटेंशन कहते हैं, ठीक है, जिस पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है, जिन भी बातों पर हम ध्यान देते हैं उसे हम अटेंशन कहते हैं। ये क्या बोलते हैं कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को फ़िल्टर नहीं करते, ठीक है, कोई फ़िल्टर नहीं होता हमारे माइंड में, कोई कुछ नहीं होता, कोई अटेनुएशन नहीं होता, कोई फॉरगेटिंग नहीं होती, ठीक है, अनवांटेड मटेरियल्स की कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, हमने उसको देखा तो वो हमारे माइंड में चला जाएगा। अगर हमने उसको देखा ही नहीं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं देखा, ये इनका कहना था, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, इन्होंने कहा कि अटेंशन इज़ लाइक एन एप्पल पिकिंग, ठीक है। सो इनका क्या कहना था? इनका ये कहना था कि हम ना तो किसी इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करते हैं, ना ही किसी इन्फॉर्मेशन को अटेनुएट करते हैं, ना फॉरगॉट करते हैं, इसकी बजाय हम उसको एक्वायर ही नहीं करते, हम उसको लेते ही नहीं हैं, ठीक है।
कोई भी इंफॉर्मेशन है अगर हम उसे देख रहे हैं तो हम उस पर अटेंशन पे करेंगे, ठीक है, वो हमारे माइंड में जाएगा ही जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर इंटेंसिटी है किसी ऑब्जेक्ट में तो हमारे माइंड में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगर वो वहाँ नहीं है तो हम उसको एक्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। इनका ये कहना था कि जो भी ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है हम उनको एक्वायर करेंगे ही करेंगे। अगर हमने उसको एक्वायर नहीं किया है तो मतलब वो वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। इस तरीके से इन्होंने ये अपना थ्योरी दिया, ठीक है। अटेंशन इन्होंने क्या कहा, एग्जाम्पल देखे कि अटेंशन जो है वो एक एप्पल पिकिंग है, ठीक है। इट्स लाइक एन पिकिंग एन एप्पल, ठीक है। जैसे कि एक पर्टिकुलर ट्री है, ठीक है, जिस तरीके से एक ट्री पर एप्पल्स लगे हुए हैं, जितने भी एप्पल्स को हमने तोड़कर अपनी बास्केट में रख लिया, मीन्स अपने ब्रेन में रख लिया, ठीक है, उनको तो हमने अटेंशन पे कर लिया। जितने भी बच गए हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इनका कहना था कि हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और जो हमारी माइंड में आ चुके हैं, ठीक है, हमने उनको ही अटेंशन पे किया, हमने उनको ही देखा, हमने उनको ही अपने ब्रेन में लिया, बाकी किसी को हमने देखा ही नहीं, वहाँ पर अटेंशन पे किया ही नहीं। और जो हमारे ब्रॉडबैंड और एनी ट्राइजमैन बोलते हैं कि हमने हमारे माइंड में एक फ़िल्टर है और या हमारे माइंड में एक अटेनुएटर है जो साउंड को वीक हो जाती है वो माइंड से चली जाती हैं या वाइप आउट हो जाती है, फॉरगॉट हो जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने बोला कि ये रिडिकुलस बात है, ये बहुत गलत बात है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, उन्होंने ये कहा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी थ्योरीज दी। बेसिकली ये थ्योरी हमें क्या बताती है, ये हमें ये बताना चाहती है कि वी वांट टू प्रोसेस जो इन्फॉर्मेशन विच वी वांट टू प्रोसेस बाय आवर ब्रेन आफ्टर वी पे अटेंशन टू इट। जो भी चीज़ें हम अपने ब्रेन में लाना चाहते हैं हम उस पर अटेंशन पे करते हैं, ठीक है। बट दोज अनवांटेड और अनअटेंडेड मैसेजेस, जो हमारे लिए अनवांटेड और अनअटेंडेड मैसेजेस हैं, वी डोंट पे अटेंशन ऑन इट, और हम उसको परसीव ही नहीं करते, ठीक है, हम उनको देखते ही नहीं हैं कि हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें चाहिए हमें वो अपने ब्रेन में रख लेते हैं और बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। ये है स्कीमा थ्योरी, अल्रिक नज़ीर ने दी थी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली ये बताते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि इन्होंने जो अपनी वर्डिंग्स दी उस पर आर्ग्यू किया कि जो भी चीज़ें जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, हम जिस चीज़ को परसीव कर रहे हैं, अटेंशन पे कर रहे हैं, उसको परसीव करेंगे। जो हमने अटेंशन पे नहीं किया हम उसको परसीव ही नहीं करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप एक बहुत सारी भीड़ में प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ पर आप अपने दोस्त को देखते हैं, ठीक है, आपने अपने दोस्त को देखा और आपको दिख गया, एक फेस आपको दिखा, आपको लगा कि ये पर्टिकुलर मेरे फ्रेंड का फेस है, ठीक है। आपने बाकी किसी को भी नहीं देखा, ठीक है, आपके माइंड में आपके फ्रेंड का फेस ऑलरेडी था, ठीक है। आपने एकदम से आपको नज़र पड़ी और आपने अपने फ्रेंड को ध्यान में लिया है, ठीक है, आपका फ्रेंड, आपने अपने फ्रेंड को पहचान लिया, ठीक है। तो आपने उसको ही अक्वायर क्यों किया, क्योंकि उसका पहले से ढांचा आपके दिमाग में बना हुआ था, आप उससे मिल चुके थे, आप उसे देख चुके थे, ठीक है, आपको पता है कि ये मेरा फ्रेंड है, तो आपने उसी को अटेंशन पे किया, उसी पे आपकी नज़र गई और आपको पता चल गया कि ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। बाकी आपने किसी को एक्वायर नहीं किया क्योंकि उसका ढांचा आपके दिमाग में बना नहीं था, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या कहा कि वो डोंट पे अटेंशन, हम उन चीज़ों पर अटेंशन ही नहीं पे करते और ना ही उन चीज़ों को परसीव करते हैं जो हम चाहते ही नहीं है, ठीक है। जो हम चीज़ें जिन पर अटेंशन पे करना नहीं चाहते हम उनको परसीव नहीं करते, ठीक है। और जिन चीज़ों पर हम अटेंशन पे कर रहे हैं वही हमारे ब्रेन में प्रोसेस होके आएंगी और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में प्रोसेस होके नहीं आएंगी या हमारे दिमाग में प्रेजेंट नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ये कहना था इनका, ठीक है। स्कीमा थ्योरी बेसिकली सेज दैट द थिंग्स विच वी पे अटेंशन, जिन चीज़ों पर हम अटेंशन पे करते हैं वही चीज़ें हमारे ब्रेन में आती हैं, हमारे दिमाग के अंदर आती हैं जिन पर हमने अटेंशन पे किया है। बाकी जो चीज़ें छूट गई हैं हम उन पर अटेंशन पे नहीं करते, ठीक है। यही इस थ्योरी का मेन जो है पॉइंट था, ठीक है। दिस थ्योरी डजंट कंसीडर इट एज अ स्टिमुलस, वो उस जिन पर हम अटेंशन पे नहीं कर रहे वो उनको एक्वायर ही नहीं करती, वो मानती ही नहीं है कि वो चीज़ें वहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये थ्योरी, ये कहना था इनका, ठीक है, अल्रिक नज़ीर का। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसके लिए इन्होंने अपना प्रूफ भी दिया, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या बताया, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कहा कि मान लीजिए एक बच्चा है जो फुलझड़ी जला रहा है, ठीक है। अब फुलझड़ी देखने में तो स्ट्रेट होती है ना, जब जलाते हैं हम उसको गोल गोल घुमाते तो वो एक सर्कल का फॉर्मेशन देती है, ठीक है, एक सर्कल बनाती है, ठीक है। अब अंधेरा है, बच्चा फुलझड़ी जला रहा है, ठीक है, और वो एक सर्कल उसे गोल गोल घुमा रहा है, तो हम क्या परसीव करेंगे, कोई दूर खड़ा बंदा क्या परसीव करेगा कि वहाँ पे एक सर्कल है जो कि
चमक रहा है, ठीक है। वो ये तो परसीव नहीं करेगा कि वो एक फुलझड़ी है जो बच्चा ऐसे घुमा रहा है जिसकी वजह से एक सर्कल बन रहा है, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। जो पर्सन दूर खड़ा है, जो पास खड़ा है उसे तो पता ही है, ठीक है। जो फुलझड़ी है उससे सर्कल बन रहा है, लेकिन वो पर्सन उसको क्या परसीव कर रहा है, वो पर्सन उसको ये परसीव कर रहा है कि वो एक सर्कल है जिसमें लाइट जल रही है, ठीक है। अब उस पर्सन ने फुलझड़ी को नहीं देखा, ठीक है, उस पर्सन ने सिर्फ लाइट को देखा है, ठीक है। इसलिए वो उससे कह रहा है एक सर्कुलर लाइट जिसमें रोशनी आ रही है, ठीक है। जो पर्सन पास खड़ा है वो उस फुलझड़ी को भी एक्वायर कर रहा है, ठीक है, अपने ब्रेन में उस लाइट को भी एक्वायर कर रहा है, इसलिए उसको पता है कि हाँ ये एक फुलझड़ी है जिसकी वजह से ऐसा परसेप्शन हो रहा है, ठीक है। और जो है ये पर्टिकुलर जो है एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने अल्रिक नज़ीर ने बताया, ठीक है। इसके अलावा भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि नीजर एंड बैंकलेन ने किया 1975 में अपनी स्टडी में। इसमें क्या किया इन्होंने, पासिंग बॉल पासिंग का गेम होता है वो खेला। तो इसमें इन्होंने इतनी क्विक करके बॉल को पास किया कि वो बॉल किसी के पास रुके ना, वो जल्दी से पास ऑन होता जाए, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक सर्कुलर इमेज का वो देता है कि हाँ, आपने देखा होगा कई जो मूवीज़ होती हैं, मूवीज़ तो नहीं, कार्टून्स होते हैं जिसमें वो बॉल इस तरीके से पास होता रहता है, तो वो एक गोल सा घूमता हुआ सा नज़र आता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी पास हो रहा है, तो एक सर्कुलर सा सर्कल सा बन जाता है, ठीक है। इस फुलझड़ी के एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे कि क्या पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट है वो ये समझाना चाहते थे, ठीक है। इसके साथ में ही यहाँ पर जो है इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू बताया है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उनको हम अपने ब्रेन में इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करते जाते हैं, ठीक है। जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में उनको अपने माइंड में स्टोर करते जाते हैं और उनका एक स्कीमा बना लेते हैं। स्कीमा मतलब एक ढांचा बना लेते हैं ताकि हम जो आसानी से इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकें, ठीक है। फिर हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो हम उसी तरीके से, उसी परसेप्शन से, मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, और उसको हमेशा नेगेटिव चीज़ें बताई गई हैं, नेगेटिव चीज़ें सिखाई गई हैं, तो उसके माइंड में हर चीज़ का जो स्कीमा होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके सामने फिर कोई सिचुएशन आएगी तो वो परसेप्शन किस तरीके से देगा, नेगेटिव ही परसेप्शन देगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हम अपना स्कीमा कैसे बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे, ठीक है। हम चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखने लगेंगे, ठीक है। इसीलिए कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ भी उसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमने एक ढांचा बना लिया है। ढांचा बनाने के बाद हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको जब रिकॉल करना होता है, रिट्रीव करना होता है, उस इन्फॉर्मेशन में से कुछ निकालना होता है नया, तो हम वो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है, ठीक है, डिपेंड होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पर। जिस तरीके से अगर एक बर्ड है, ठीक है, कोई भी बर्ड, अगर कोई स्पैरो है और वो उड़ रही है, बच्चे आपके पास छोटा बच्चा है, तो आप उस बच्चे को बताएंगे कि देखो ये बर्ड है, ठीक है, स्पैरो है, ठीक है। अगले दिन वहाँ पर एक मान लीजिए पैरट आती है, ठीक है, तो पैरट को वो बच्चा पैरट नहीं बोलेगा, वो स्पैरो ही बोलेगा, ठीक है। वो उसको एक नॉर्मल चिड़िया जैसा ही जो है कंसीडर करेगा, ठीक है। फिर अगले दिन वहाँ पे वक आ जाती है उड़ते हुए, ठीक है, तो बच्चा उसको वक कंसीडर नहीं करेगा, वो बोलेगा स्पैरो है, ठीक है। उसके लिए सब स्पैरो हैं, ठीक है। उसको प्लेन दिखता है उड़ता हुआ, ठीक है, तो वो उसको भी स्पैरो बोलेगा, ठीक है, क्योंकि उसको बताया गया कि ऐसे उड़ने वाली चीज़ जो है वो स्पैरो है, ठीक है, वो एक बर्ड है, ठीक है। तो उसको अगर प्लेन दिखेगा उड़ता हुआ जिसके विंग्स नज़र आएंगे उसको, ठीक है, तो वो उसको भी बोलेगा कि चिड़िया जा रही है, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड है, उसके पास्ट स्कीमा पर डिपेंड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थ्योरी इन्होंने दी। अल्रिक नज़ीर ने ये बात बोली कि जो भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, अगर वो हमारे ब्रेन में चले गए हैं, हमने उस पर अटेंशन पे कर दिया तो वो हमारे ब्रेन में चले जाएंगे, ठीक है। और अगर हमने किसी चीज़ पर अटेंशन पे नहीं किया है तो वो चीज़ वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, हम उसको ये कंसीडर कर लेंगे कि वो चीज़ वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ इट, और यही पर्टिकुलर हमारी स्कीमा थ्योरी थी। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। बाकी वीडियोज़ भी आप यहाँ से देख सकते हैं क्लिक करके। ओके, एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।